हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है अंतरा सक्सेना और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मतलब एकदम एक तो चौकौड़ी की अभी तो तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तभी मैं अच्छी कंटेंट क्रिएटर बनूंगी। और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन से तुम्हारा घर तो चलने नहीं वाला, तो काफ़ी है। तो फिर आपने मेरा नाम तो जान लिया। तो मैं कॉमेडी वीडियोज़ बनाती हूँ और शॉर्ट्स आप लोग देख सकते हो। मैंने ज़्यादातर कॉमेडी करी है अपने शॉर्ट्स में एंड लाइक कॉमेडी लाइक अच्छी कॉमेडी, तो आप लोग देख सकते हो मेरे शॉर्ट्स को भी। और शॉर्ट्स पसंद आए तो उसको भी लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। भीख मांग रही हूँ भाई, सब्सक्राइब करना। तो फिर अच्छा, तो हम लोग क्या करें, हम लोग बातें करते हैं। बातें तो हम लोग मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ आप लोग को अपने लाइफ के इंसिडेंट्स बताऊँ, कुछ फ़नी इंसिडेंट्स जो जिससे मतलब थोड़ा सा कॉमेडी करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग के सामने पेश करती हूँ कॉमेडी। तो फिर मैं आप लोग को आज कुछ सोशल एंजाइटी के बारे में बताऊँगी। मतलब अपने लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए हैं, जिनके होने से मैं थोड़ी ट्रॉमाटाइज हो गई हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ ही तो इसी ट्रॉमा से भरी है। तो मेरे पास टैलेंट है क्योंकि मेरे पास ट्रॉमा है। अगर मेरे पास ट्रॉमा ना होता तो मेरे पास टैलेंट ना होता, और मैं फ़नी भी ना होती अगर मेरे पास ट्रॉमा ना होता। तो ऑल थैंक्स टू ट्रॉमा, जय हो ट्रॉमा की। तो फिर शुरू करते हैं। तो सोशल एंजाइटी का तुम्हें तो पता ही है क्या होता है, जिसमें हम लोग को मतलब बाहर जाके बोलने में थोड़ा सा ऐसा सा लगता है, थोड़ा सा डर सा लगता है। सो पता ही है तुम लोग को। तो क्या हुआ, एक बार मैं 9th या 10th क्लास में थी, मुझे क्लास नहीं याद है, ठीक है ना। तो हमारा इंग्लिश का एस्से हो रहा था, इंग्लिश का प्रैक्टिकल वाइवा, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। देखो मुझे थोड़ी अनपढ़ों वाली प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं कुछ वर्ड्स इंग्लिश के समझ गए ना। तो क्या हुआ ना, हमारा इंग्लिश का ऐसे वाइवा प्रैक्टिकल चला था। मतलब हम लोग को कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, उसमें हम लोग को ऐसे लिखना था, ऐसे कह लो या आर्टिकल कह लो कुछ वर्ड्स का, और वो सबके सामने सुनाना था। कैन यू इमेजिन दिस। हाँ, तो फिर ये चल रहा था। तो बारी बारी से सबकी मतलब बारी आ रही थी, बारी से बारी हाँ तो आ रही थी। और मतलब मैम ना रो वाइज सबको बुला रही थी, तो मैं थोड़ा पीछे बैठी थी लास्ट रो में, वो भी थोड़ा पीछे। तो भगवान की थोड़ी कृपा है, तो मैं बार बार ऐसे रिवीजन कर रही थी, क्योंकि अगर एक भी वर्ड मेरा गलत होता इंग्लिश का, गई थी मैं। क्योंकि सब बच्चे हंसते ना तो मुझे खराब लगता। तो फिर क्या हुआ था कि हाँ, तो कहा थी मैं, हाँ भूल जाती हूँ। हाँ, तो फिर तो मैं पता कैसे पढ़ रही थी, बताती हूँ अभी। हाँ, हेलो। तो मैं ऐसे पढ़ रही थी, मतलब कि मेरे मुंह में ये था, मतलब ये पेन था ब्लू कलर का, और मैं ऐसे पेपर से ऐसे अपना टॉपिक ऐसे रीड कर रही थी कि हाँ। और मैंने पेन हटाया और मैंने देखा कि पेन के बाहर पेन की इंक लगी हुई है। मैंने कहा, मैं थोड़ा टेस्ट किया, ऐसे थोड़ा मुझे शक हुआ, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे मुंह के अंदर, मेरे मुंह के बाहर ये इंक फैल गई है। पूरा मुंह के अंदर पीला हो गया है, मुंह के बाहर पूरा पीला लग गया है। दांत पीले, होठ पीले, जुबान पीली, ये पीला वो सब पीला। 60 स्टूडेंट्स के क्लास में मैं पीली बैठी हुई हूँ, और मुझे मैम बुलाने ही वाली हैं क्योंकि मुझे ऐसे पढ़ना है सबके सामने। मेरी एंजाइटी मेरी छाती पे आके बैठी थी उस दिन। मैंने कहा मैं क्या करूँ यार। मेरे बगल में 2 लड़कियां बैठी थी, लेकिन मेरी हिम्मत उनको भी बताने की नहीं थी, क्योंकि वो कोई खास फ्रेंड्स तो थे नहीं मेरे। मैंने कहा यार सब लोग मजाक उड़ाएंगे, और मैं लाइक ऐसी भोंदू लड़की जो मतलब पीछे बैठती है, मैं तो बात भी नहीं करती थी किसी से, तो मैं किससे हेल्प मांगू। मैं भयंकर बेइज्जती होती मेरी उस दिन। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो मैंने अपने इससे हटाने की कोशिश की, पर इतना घटिया यार, मैंने बहुत ही ज़्यादा घटिया मतलब आइडिया चुने अपनी लाइफ में। इससे ज़्यादा घटिया आइडिया कभी नहीं चुना था कि मैं इंक को इससे हटा रही हूँ, लाइक लिटरली। तो बस फिर उसके बाद ये नहीं, ऑब्वियसली नहीं हटा। अब मैं क्या करूँ। मैं एक एक करके बच्चे की बारी आ रही है, और मेरी मौत मेरे पास आ रही है, मुझे भैंसा दिख रहा है यमराज जी का। मैं सोचा अब मैं क्या करूँ। फिर मैं सोचा कि यार मैं बता दूँ क्या, मैं बता, इतनी सब हंसते, इतना हंसते कि मैं क्या करती। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने ऐसे मुंह पे हाथ रखा, ऐसे हैंकी से, और मैंने ऐसे मैम के पास जा मतलब
ऐसे कोशिश की जैसे मुझे उल्टी आ रही है, तो मैम ज़्यादा क्वेश्चंस ना करें, मुझे जाने दे क्लास के बाहर। मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की और मतलब बदकिस्मती देखो, मैं सबसे पीछे बैठी हुई हूँ, तो मुझे आगे तक पहले आना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आगे बैठी हूँ मैं ऐसे ही चली जाऊँ, मुझे पहले आगे तक आना पड़ेगा। वो मतलब ऐसा लग रहा है मैं अपनी परीक्षा देने जा रही हूँ। खैर, मैंने ऐसे करते करते मैं आ गई। मैंने कहा मैम, मैंने इशारा किया मैम उल्टी, वो समझ गई, उनको लगा उल्टी आ रही है, तो उन्होंने कहा ओके गो गो। तो मैं गई, उनको क्या पता पीली हुई पड़ी हूँ मैं, उनको क्या पता दांत सब पीला। भाई जादू फेल मेरे आगे था, जादू उसकी बहन लग रही थी मैं यार। उसके बाद क्या हुआ कि मैं भागी हूँ लाइक लिटरली भैया अपना मुंह धोने के लिए। फिर मैंने गई अपना मुंह धोया हड्डी इंक चिपक गई है भाई मेरे यहाँ। तो मुझे इमेजिन करो मेरी शक्ल यहाँ तक ब्लू, हनुमान का दूसरा वर्जन उनके लाल था, मेरे ब्लू था इधर तक। फिर मैं सोचा अब मैं क्या करूँ। हाँ, फिर मैंने वॉश किया। अब साबुन तो होता नहीं था, तो मैं कैसे हाथ से वॉश किया। हाँ, फिर वॉशरूम गई, वॉशरूम में शीशा था, देखा हल्का हल्का हनुमान लग रही थी। फिर और वॉश किया, फिर ठीक हो गया। फिर मुझे रिलीज़ मिला कि ओ माय गॉड यार आज क्या होने वाला था। देन मैं आ गई अपने क्लासरूम में बैठी, मैंने ऐसे सुनाया, सब ठीक हो। ऐसे वैसे जो मेरा कॉन्फिडेंट गिरा था ना, मैंने ऐसे भी ऐसा की तरह सुनाया था, मतलब ऐसा। तो खैर मैंने सुना दिया और फिर मैं हो गया। ये सोशल एंजाइटी कह लो या फिर मतलब इसको सोशल एंजाइटी नाम दूँ, नहीं इसको सोशल एंजाइटी नाम नहीं देंगे, क्योंकि मतलब सोशल एंजाइटी एक तरह से एंजाइटी थी भाई, क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ था ना वो भगवान दुश्मन के भी साथ ना हो भाई। सोशल एंजाइटी या तुम इसको जो भी कह लो यार, एक ट्रॉमाटाइज इंसिडेंट था ये मेरी ज़िंदगी का। मैं जब भी याद करती हूँ मुझे छाती पे आ जाती है मेरी एंजाइटी। लेकिन उससे मैंने कुछ सीखा। मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं कुछ सीखती वीखती नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बड़ा अब याद करती तो बड़ी हंसी आती है। तो ऐसे ही एक फ़नी सा इंसिडेंट मैंने आपको सुनाया, और मैं ऐसी अब बड़ी बड़ी वीडियोज़ थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो लाऊंगी ताकि मैं आप लोग को हंसा पाऊँ, क्योंकि आई लव, मुझे तुम लोग के हंसते हुए चेहरे देखना बहुत पसंद है। आई लव यू गाइज, मुझे हंसाना सच में पसंद है, लेकिन तुम लोग हंसते तो मुझे अच्छा लगता है। अगर एक भी ऐसा कमेंट आ गया कि बहुत अच्छी थी, मेरा दिन बन गया, मेरा हफ्ता बन जाएगा उसमें। तो मुझे सच में तुम लोग की प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट देखने में अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स में ऐसे इंट्रोवर्ट है उनके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं तो, और सब्सक्राइब कर देना, बाय।